वो एक कहावत है ना, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। वैक्सीन को लेकर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। खुशखबरियां एक के बाद एक सामने आ रही है और इससे कहीं ना कहीं राहत वाली खबर भी मानी जा रही है। पहले कई सारी ऐसी वैक्सीन थी जिनको लेकर ये कहा गया कि ये बहुत जल्द आएंगी और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इनके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। और इसी के साथ एक और वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, जिस पर एक अच्छी खबर आई है। खैर, एस्ट्राजेनेका के बारे में हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं वो महीना, वो एग्जैक्ट महीना कि आखिर कब जो वैक्सीन है वो भारत में आएगी और लोगों को कितने डोज में इसे दिया जाएगा। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि जो वैक्सीन है वो भारत में जुलाई से अगस्त के महीने में आ सकती है। 50 से 60 करोड़ डोज भारत में आएंगे और हर एक को 2 डोज देने होंगे। पूरे देश में सबको एक साथ वैक्सीन नहीं मिलेगी, ये भी कहा गया है। तो चलिए, ये तो बात हुई तारीख की, उस महीने की कि कब भारत में वैक्सीन आएगी। लेकिन एस्ट्राजेनेका को लेकर खुशखबरी क्या है? दरअसल एस्ट्राजेनेका को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि इसके जो रिजल्ट हैं वो शानदार हैं और बुजुर्गों में भी ये काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यानी कि उनकी जो इम्यूनिटी है उसको बेहतरीन कर रहा है और इससे बहुत ज्यादा मदद भी मिल सकती है। वैक्सीन कैंडिडेट का इम्यूनोलॉजिस्ट रिस्पांस बुजुर्गों और युवाओं में एक जैसा रहा है और 70 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को जिन्हें कोरोना से मौत का खतरा है, ये वैक्सीन उनकी इम्यूनिटी में भारी बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि रिएक्टोजेनिसिटी बुजुर्गों में थोड़ी कम रही। देखिए, कोरोना वायरस के कारण जो खतरा है वो बुजुर्गों पर ज्यादा होता है, क्योंकि जो उनकी इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है और इसीलिए जो मौत का खतरा है वो बढ़ जाता है। लेकिन एस्ट्राजेनेका की ओर से जिस हिसाब से खुशखबरी आई है उससे ये लग रहा है कि अब भारत में भी बुजुर्गों पर यह वैक्सीन एक बहुत ज्यादा असर कर सकती है और इसका रोल जो है वो बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। जो ट्रायल हुए हैं उसके क्रिसमस तक यानी कि दिसंबर तक हालिया क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजों के भी आने की उम्मीद है। तो तीसरे चरण के जो रिजल्ट हैं उस पर भी नजर होगी। ऐसा नहीं है कि उसे दरकिनार किया जाएगा, उस पर प्रॉपर तरीके से निगरानी की जाएगी, उसे स्टडी किया जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि आखिर ये वैक्सीन कितनी कारगर साबित हो सकती है, किन पर हो सकती है, क्या कुछ एज ग्रुप हो सकता है। खैर, ये अकेले एक वैक्सीन एस्ट्राजेनेका नहीं है जिस पर खुशखबरी आई है। इसके पहले 3 और वैक्सीन है जिसने अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं। वो वैक्सीन कौन कौन सी है पहले आपको हम ये बताते हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 94.5% प्रभावी नजर आई। फाइजर की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी जोरदार असरदार है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन ने भी 92% सुरक्षा दी है। तो ऐसे में देखा जाए तो भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर ऑप्शंस की कमी नहीं है। 1, 2, 3 नहीं, कई सारी ऐसी वैक्सीन हैं जिन पर निगरानी भारत की ओर से की जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में जो वैक्सीन बन रही है उसे लेकर भी जो खुशखबरी है वो लगातार सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो भारत में जुलाई से अगस्त महीने तक मिल सकती है। इसलिए इधर उधर की खबरों पर भी नहीं जाना है। वैक्सीन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी आप तक अपडेट न्यूज तक पहुंचाता रहेगा और सटीक जानकारी आप तक देता रहेगा।